हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफेस। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आईआईटी जैम मैथमेटिक्स का आखिर सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस के बारे में एक बार हम डिटेल में देखेंगे। कुछ चेंजेस किए गए थे आईआईटी जैम 2022 एग्जाम के लिए, बट उस चेंजेस के बारे में ही बातें कर लेंगे। एक बार हम देख लेते हैं आखिर क्या सिलेबस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर रियल एनालिसिस में आखिर क्या क्या पूछा जाता है। तो रियल एनालिसिस को आईआईटी जैम ने कुछ पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो आ जाइए पार्ट की बातें कर लेते हैं पहले। तो यहां पर अगर आप देखोगे सबसे पहला सेक्शन है रियल एनालिसिस में सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। अब बात आती है कि आखिर सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर में क्या क्या पूछे जाएंगे। तो चलिए इन्हें भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देख रहे होगे यहां पर, तो आपको दिख रहा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर में कॉन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस, बाउंडेड एंड मोनोटोन सीक्वेंसेस, उसके बाद कौची सीक्वेंसेस, बोल्जने वर्स्टोस थ्योरम, एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंट, टेस्ट फॉर कॉन्वर्जेंस फॉर सीरीज। उसके बाद आप जैसे कि सीरीज टेस्ट करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उनमें से क्या क्या आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। यहां पर है जैसे कि कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट। उसके बाद पावर सीरीज भी पूछा जाएगा, जहां पर आपको पूछा जा सकता है रेडियस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है। और बात कर लेते हैं टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज। तो आपने देख लिया सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर का ये रहा सिलेबस। और अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस एंड सीरीज से एग्जाम में हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है। तो चलिए अगले टॉपिक की बात करें रियल एनालिसिस में। तो अगला टॉपिक आप देखोगे फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो जो पार्ट आ रहा है जैसे कि लिमिट्स है, कॉन्टिन्यूटी, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन, रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, एल हॉस्पिटल रूल अगर आप बोलते हो या लॉपिटल रूल बोलते हो, जो भी आप बोलते हो, एल हॉस्पिटल रूल, टेलर्स थ्योरम, टेलर सीरीज, मैक्सिमा और मिनिमा पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 2022 के एग्जाम में जो 2022 में एग्जाम हुआ था, यहां पर सिलेबस में आप देखोगे उसके पहले 21 या 21 से पहले जो एग्जाम था ना, रिमान इंटीग्रेशन नहीं पूछा जाता था। इस बार रिमान इंटीग्रेशन भी सिलेबस में ऐड किया गया है। तो आने वाले समय में रिमान भी पूछा जाएगा। और यहां से 2022 के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब हम मान सकते हैं कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट अगर बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले बात करें, सबसे पहला सब टॉपिक क्या है, फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स। तो 2 और 3 वेरिएबल्स में देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाता है। मतलब यहां पर 2 वेरिएबल की कॉन्टिन्यूटी पूछी जाएगी, लिमिट्स पूछा जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव पूछा जाएगा, टोटल डेरिवेटिव क्या है। और यहीं पर एक क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा पर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगले टॉपिक की अगर बात करें तो आईसी इंटीग्रल कैलकुलस में आखिर क्या क्या पूछा जाएगा। तो आ जाइए देखते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में। तो यहां पर डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, कैलकुलेटिंग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम यूजिंग डबल इंटीग्रल्स, कैलकुलेटिंग वॉल्यूम यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल। मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन का ही सब कुछ खेल है। ठीक है। अब आ जाते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। तो यहां पर आप देख सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो आईआईटी एग्जाम के सिलेबस में काफी सिंपल सा है और आसानी से स्कोर किया जा सकता है इस सब्जेक्ट में। तो यहां पर अगर बात करें तो आप देखोगे बर्नौलीज इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरीज। उसके बाद यहां पर आप देखोगे मोनोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर का पूछा जाता है आपको, बट कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यहां पर आप देखोगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, कौची ऑयलर इक्वेशन। तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है यहां तक। तो आज ये चलते हैं बढ़ते अगले सब्जेक्ट की तरफ। तो अगला जो पार्ट है आप देखोगे अलजेब्रा का होगा। तो यहां पर लीनियर अलजेब्रा और अलजेब्रा की बात है, अलजेब्रा मतलब ग्रुप थियरी और लीनियर अलजेब्रा की बात यहां पर किया जाएगा। या यहां पर आपको ये पता चलेगा लीनियर और ग्रुप में आखिर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछे जाते हैं। आ जाइए बात कर लेते हैं। तो यहां पर लीनियर अलजेब्रा को उन्होंने सीधा लीनियर ना कहकर 2 पार्ट में डिवाइड किया, मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में आप देखोगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन,
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन कम से कम एक तो यहां से जरूर बनता है। रैंक पे क्वेश्चन बन सकते हैं, नलिटी पर। रैंक नलिटी थ्योरम अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिटर्मिनेंट और आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। सो ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां से आइगन वैल्यू के क्वेश्चन ना पूछे जाए किसी एग्जाम में, अगर लीनियर उस एग्जाम का पार्ट है तो मतलब हम बोल सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो यहां पर अगर आप देखोगे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर स्पेस, बेसिस, डायमेंशन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और इंपॉर्टेंट बात हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पर आप आकर सीखते हो कि मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी होल्ड कर जाती हैं। तो मतलब ये भी अपने आप में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद आप देख सकते हो रेंज स्पेस, नल स्पेस और रैंक नलिटी थ्योरम एक बार यहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कि ग्रुप में क्या पूछा जाता है या ग्रुप थियरी की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले ग्रुप्स के डेफिनेशन आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन आपको मिलेगा। उसके बाद आप साइक्लिक ग्रुप की तरफ जाओगे, अबिलियन ग्रुप, नॉन अबिलियन ग्रुप और एसएन वाला जो ग्रुप होता है परमुटेशन ग्रुप। सो परमुटेशन ग्रुप से आईआईटी एग्जाम में परमुटेशन ग्रुप से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि पूछे जाएंगे भी और हमेशा पूछे भी गए हैं, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप, क्वोशंट ग्रुप, लैग्रेंज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप एंड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। सो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से भी एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में काफी कुछ आपको सीखने को भी मिलता है। तो यहां पर आपने देख लिया होगा कि आईआईटी एग्जाम जो आपका एग्जाम है उसके सिलेबस के बारे में हमने डिटेल में देख लिया। और एक बात आप लोगों को ध्यान में दिला देना चाहूंगा, 2022 का जो एग्जाम हुआ था जैम का, उसके पहले सिलेबस कुछ और हुआ करता था। 2022 एग्जाम से लेकर सिलेबस कुछ चेंज हुआ, जैसे कि वेक्टर कैलकुलस को निकाल दिया गया है। तो अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो ना, कुछ टॉपिक ऐसे मिले ना जो नहीं सॉल्व हो सकता है कि आपके सिलेबस में ना हो, तो उसे देखकर दुखी नहीं होना है। क्लियर है सभी को? तो आज ये चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।